दिस इज़ एडीवी स्टोर, और एडीवी स्टोर पर हमने ये बाइक टूरिंग पर्सपेक्टिव से रेडी की है, और इस पर ये सारा इक्विपमेंट हमने लगाया है। इस बाइक की डिटेल में जाने से पहले हम आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं हसन हूँ और ये इजाज़ भाई हैं, और आप में से वो लोग जो मैं पहले नहीं जानते, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जो है वो हुडू फाइल्स है। हम लोग ट्रैवल करते हैं और पिछले 5 साल से बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग बसेस पे धक्के खाते रहे, और 5 साल बाइक्स पे ट्रैवल करने के बाद हमने अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू किया, जिसमें हम आप सबकी मदद करेंगे अगर आपने अपनी बाइक को इस तरह रेडी करना है। क्योंकि टूरिंग के लिहाज से बाइक में मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाई जाती हैं, जिसमें टॉप बॉक्स है, और अभी हम आपको बताएंगे A to Z के इस बाइक पर क्या क्या चीज़ें लगी हैं। बाय द वे, इस चैनल पर आप इजाज़ भाई को बहुत ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि जितनी भी टेक्निकल साइड है वो सारी इजाज़ भाई कवर करते हैं, और थोड़ी बहुत जो टूरिंग का बीच में एलिमेंट आएगा, जहाँ ओपिनियन चाहिए होगा थोड़ा बहुत, वहाँ फिर मैं भी बीच में जंप इन कर जाऊँगा। तो इजाज़ भाई हमें बताएंगे कि इस बाइक पर क्या क्या इंस्टॉल किया गया। जो रॉ होती है, रॉ बाइक, उसकी भी मैं वीडियो साथ अटैच कर देता हूँ, तस्वीरें अटैच कर देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये बाइक, हाँ, जब कंपनी की तरफ से निकलती है, आप ये बाइक लेंगे तो आपको वो कैसी लगेगी वर्सेस दिस बाइक। जी इजाज़ भाई, ये बाइक हमारे डियर फ्रेंड आमिर भाई की है। आमिर भाई हसन भाई के साथ पहले टूर कर चुके हैं, तो ये हमारे पहले कस्टमर बने। इसके अलावा हमारा सबसे पहले कस्टमर वो यूट्यूब के हसन भाई के सब्सक्राइबर थे, जिन्होंने एक कमेंट के ज़रिए हमसे चीज़ें मांगी, और हमने अभी लॉन्च नहीं किया था तो हमने उनको अकोमोडेट किया और उनको चीज़ें दी उमर भाई को। तो ही हैज़ बीन वेरी काइंड, और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, हमसे बहुत सारी चीज़ें भी ली। इनके पास GS है, और वो नियर फ्यूचर में वो अपना हसन भाई से इंस्पायर होकर अपना जो है ना पहला ट्रिप करने के लिए रेडी हैं। तो अब दूसरा, ये आमिर भाई तो टूर करते रहते हैं, और इनकी बाइक पहले भी एक कह लें कि एक हद तक कंडीशन थी, ट्रिप के लिए रेडी थी। तो जब हमारे पास आई तो हमने इसको काफ़ी हद तक जो है आप कह लें कि 100% उनके मुताबिक। इसमें आप ये देखिएगा कि जो चीज़ उन्होंने लगाई है वो उन्होंने अपने मतलब से, अपनी यूटिलिटी के हिसाब से लगाई है। तो हर बंदे का अपना एक होता है, उसकी आप कह लें कि प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो ये एक आपको एक सैम्पल के तौर पे हमने दिखा दिया, क्योंकि इतनी लोडेड बाइक इससे पहले मेरी भी शायद इतनी नहीं थी। मेरी बाइक्स में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा है। तो आए स्टार्ट कर लेते हैं हम, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में जो हमने इसमें चीज़ अपग्रेड की है वो इसका हेडलाइट का सेंटर H4 बल्ब है, वो हमने प्रोजेक्टर टाइप यूज़ किया, और इसमें 2 लाइट्स हैं। ये लो बीम पे ये येलो रखता है, और हाई बीम पे ये वाइट है, और ये प्रोजेक्टर टाइप है, थोड़ी सी लॉन्ग रेंज है, और रेक्टेंगुलर इसकी बीम की शेप आती है सड़क पर। दूसरा, इसका जो आगे ग्रिल है, हेडलाइट की ग्रिल है, वो लगाई। उसके अलावा इसका जो अपना एक रिंग होता है, जो YBR-G के साथ आता है, जो उसकी विंडशील्ड के लिए होता है, उसको हमने रिमूव करके ये कस्टमाइज थोड़ी सी बेंट शेप में है, और स्मोक्ड स्क्रीन है। ये उनको पसंद आई, ये हमने इस पे इंस्टॉल करी। इसके बाद आ जाते हैं हैंडल बार पे। जो मेन चीज़ थी इस बाइक को में जिस पर सबसे ज़्यादा टाइम लगा, उसमें जो आमिर भाई की प्रायोरिटी थी, उनकी हाइट भी मेरी तरह है और ऑफ रोड भी कर लेते हैं, तो उनका ये था कि बाइक का हैंडल थोड़ा सा रेज्ड होना चाहिए। अब हमने इसका ओरिजिनल हैंडल जो है, हैंडल उसको हमने रिप्लेस किया, उसकी जगह हमने 28 मिलीमीटर का फैट बार लगाया। 28 मिलीमीटर फैट बार बेसिकली इसलिए होता है कि ये यहाँ से 28 मिलीमीटर होता है और टेपर होता हुआ 22 मिलीमीटर हो जाता है। ये हैंडल बार जो नॉर्मली मिलते हैं वो 810 मिलीमीटर वाइड होते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइड होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी केबल्स आपकी खींच वगैरह सकती हैं। ये हमें एग्जैक्ट हमारे पास जो अवेलेबल था वो 720 मिलीमीटर, जो YBR की जो स्टैंडर्ड लेंथ है उसके हिसाब से इसकी वेट थी, उस हिसाब से। अब इसके ऊपर हमने ये, मैं रिकमेंड कर रहा था कि मेरी बाइक पे भी डबल राइजर्स लगे हुए हैं, इस बाइक पे भी हमने डबल राइजर लगाए। आमिर भाई को मैंने उनको कहा कि आप सिंगल लगा लें, लेकिन उनको डबल वाली ऑप्शन अच्छी लगी और उन्होंने इसको ऑप्ट किया और हमने डबल राइजर्स लगे हैं। आप ये देख सकते हैं नीचे ब्लैक वाले हैं और सिंगल जो हैं 1 इंच वाले, और ये 1 इंच और ज़्यादा उसके ऊपर है, और ये वाले जो ऊपर लगे हुए हैं
ये रॉकिंग है, यानी इनका जो सेंटर है वो पिवट होता है और ये यूं करके मूव कर सकते हैं। आप हैंडल भी इसके अंदर मूव कर सकते हैं और ये भी आपके करीब और दूर कर सकता है, तो आपको 2 वे एडजस्टमेंट मिल जाती है इसके अंदर। तो ये एक मेन उसके अंदर उनको जो एक्साइटमेंट थी ना जिस चीज़ के ऊपर, वो ये चीज़ थी। और हम भी इसको मेरी बाइक के बाद ये मैंने अब इस बाइक पे ये चीज़ लगाई है। उसके बाद ये एलुमिनियम के बार के साथ ये हैंड गार्ड्स हैं, इनको आप लीवर गार्ड्स भी कह सकते हैं, हैंड गार्ड्स भी कह सकते हैं। इनकी यूटिलिटी क्या होती है, क्रैश के इवेंट में आपको ये लीवर्स जो हैं इसके वो बचा लेता है। और दूसरा ये कि अगर आपकी बाइक आप कहीं ऑफ रोड कर रहे हैं तो कोई बार्क्स या फिर कोई झाड़ियाँ उनसे आपका हाथ बच जाता है और छोटा मोटा इम्पैक्ट भी बचा लेता है। क्रैश गार्ड के बाद हमने इसमें जो चीज़ की चेंज वो इसकी ग्रिप्स थी। ये बैराकूडा ग्रिप्स के नाम से आपको अवेलेबल हो रही हैं आजकल मार्केट में ईजीली हैं। ये यूनिवर्सल ग्रिप्स हैं, इनके साथ बार एंड्स और वेट्स वगैरह भी आते हैं, वो हमने रिप्लेस कर लिए क्योंकि उनकी जगह ये लगे हैं दोनों जगह हैंड गार्ड्स। और साथ इसके अंदर ये जो ऑप्शन है ये आपके मॉक्सी लीवर्स हैं, एडजस्टेबल लीवर्स होते हैं। इनकी रीच जो है वो एडजस्टेबल होती है, आप इससे जो है इसको अपने करीब कर सकते हैं। ये बेसिकली इसकी यूटिलिटी ये होता है, जिन लोगों के हाथ छोटे होते हैं या फीमेल राइडर्स होती हैं उनको अगर हाथ पूरा खोल के ग्रिप नहीं बनती तो उसके लिए आप इसकी रीच को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने इसमें चीज़ लगाई वो है ये 3-in-1 आप कह लें कि डिजिटल इंफॉर्मेशन क्लस्टर कह लें इसको। ये जो ओके ये हमने नहीं लगाया, पहले से लगा हुआ था। इसमें टाइम आता है आपके इसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट्स में आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और वोल्टेज जो बाइक के इस वक्त बैटरी के वोल्टेज हैं वो बता रहा होता है। ये जब आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो ये वोल्टेज ऊपर चले जाते हैं, आपको पता चल जाता है चार्जिंग हो रही है। अगर आप लाइट्स लगाई हुई हैं ऑक्सिलरी लाइट्स, तो अगर लोड ज़्यादा है तो ये 12 से नीचे आएगा, जो कि आपको पता लग जाएगा कि चार्जिंग कम हो रही है और बैटरी पे लोड पड़ रहा है। उस हिसाब से आप अपनी बाइक को देख सकते हैं जब आपने ऑक्सिलरी लाइट्स लगाई हों या ये चार्जिंग वगैरह लगाई। दूसरी चीज़ हमने जो लगाई वो ये इसके साथ आप कह लें कि 4-in-1 चार्जर है एक्सटर्नल। इसमें 2 USB पोर्ट्स हैं और इसमें ये वोल्ट मीटर भी है और ये एक सिगरेट लाइटर का 12 वोल्ट आपके पास एक सप्लाई है, जो कि जिससे आप एयर पंप वगैरह चला सकते हैं। या फिर आपके पास कोई अच्छा USB चार्जर है QC 3.0 तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये वाटरप्रूफ है, टेस्टेड है, मैं पिछले 1.5 साल 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। रेन में भी किया है और ऑफ रोड वगैरह में भी ये सही चलता है। और ये चीज़ भी वाटरप्रूफ है, इसको वेदर प्रूफ कह सकते हैं, ये भी सही है। ये दोनों चीज़ें वाटरप्रूफ हैं। इसके अलावा जो इसमें हमने लगाया वो ये 3 स्विचेज़ हैं, ये सारे टॉगल स्विचेज़ हैं ऑन ऑफ। इसमें एक आता है जो कि एक पुश वाला होता है और 2 टॉगल होते हैं ऑन ऑफ। वो वाली ऑप्शन नहीं ली क्योंकि तीनों इनकी पास 3 तरह की लाइट्स लगी हुई थी, जिसको इन्होंने यहाँ से मैनेज करना था तो इन्होंने ये वाला स्विच लिया। ये बैकलाइट होता है और ये रात को इल्यूमिनेटेड होता है, आपको नज़र आता है कि स्विचेस कहाँ पे हैं, आप उस तरह से कर लेते हैं। और ये हमने लेफ़्ट साइड पे रखा और इसके लिए हमने ये एक मिरर एक्सटेंशन बार लगाई। ये आपका जो जहाँ पे मिरर फिट होता है उसकी जगह एक अडॉप्टर लग जाता है, उसके ऊपर मिरर भी आ जाता है और आपका ये रॉड भी फिट हो जाता है। ये एल्युमिनियम का होता है, इसमें आप 2 या 3 चीज़ें लगा सकते हैं। इनकी लाइट जो है ये पहले से लगी थी, इसकी कोई सेंटिमेंटल वैल्यू है जिसकी वजह से उन्होंने इसको एज इट इज़ रखा है। और ये ड्यूल LED प्रोजेक्टर लैंप है, ये काफ़ी मशहूर है, BMC बनाता है, ये काफ़ी जगह यूज़ भी हुआ है, वाटरप्रूफ होता है, अच्छी लाइट होती है इसकी। इसके अलावा इस बाइक में जो ये स्विचेस के साथ जो कनेक्टेड है नीचे चीज़ वो आ जाता है। उससे पहले हम ये क्रैश गार्ड कर लेते हैं। ये क्रैश गार्ड मैंने इससे पहले यूज़ नहीं किया हुआ था, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल था, एक अच्छी प्रीमियम चीज़ लग रही थी और इसका वज़न और इसकी फिनिश और जो इसकी फ़िटिंग थी ना वो काफ़ी मज़बूत लगी, हमने ले लिया। और आमिर भाई को जब सजेस्ट किया तो उन्हें भी ये चीज़ अच्छी लगी और सिंक इन होती हुई नज़र आई। और फिर हमने इसको जब फिट किया तो ये इम्प्रेसिव था, हमें कोई हॉर्न वगैरह को छेड़ना नहीं पड़ा। हॉर्न इस बाइक में वैसे भी जो है वो दूसरा लगा हुआ है और इसकी फ़िटिंग बिल्कुल बोल्ट ऑन जैसे प्रॉपर होती है और इस पर आप खड़े हो जाएँ, इसको हिला लें जिस तरह मर्ज़ी, ये प्रॉपर सॉलिड चीज़ है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिसीजन जो आया वो लाइट्स कहाँ पे प्लेस करनी है। ये क्री की लाइट्स हमने इनको दी, ये जूमेबल होती हैं और इनकी आप
इसकी लाइट को एक्सपेंड कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। इसमें 3 LEDs एक लाइट में लगी होती हैं और इसकी टोटल पावर है 30 वाट्स मैक्सिमम। 20 वाट्स पे ऑपरेट कर रही होती है, ज़्यादा गर्म हो तो तब जाके 30 वाट्स पे जाती है। आपको 3 मैं LEDs इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप इसको बिल्कुल जूम इन करते हैं तो आपको 3 स्क्वायर बॉक्सेस नज़र आते हैं। वो 3 LEDs जो हैं वो इकट्ठी एक जगह कन्वर्ज हो रही होती हैं। ये पीछे से इसको आप जो है इसकी जूम इन जूम आउट इसको कर सकते हैं और इसकी फ़िटिंग भी रिमूवेबल होती है। साथ इसके साथ ये वाली तार होती है, यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। आगे की वायरिंग में एक वाटरप्रूफ जैक लगाया जाता है, तो आप इसको डिस्कनेक्ट करना चाहें तो वो भी इजीली हो जाता है। तारें खोलनी या टेपिंग वगैरह वाला मसला नहीं होता। तो जब हमने ये लगाया उसके बाद हमने लाइट्स यहाँ पर स्पेशली सोच समझ के लगाई कि ये कितना आपका जूम इन करके कितनी लाइट को कितने एरिया को एल्यूमिनेट कर सकता है। तो ये हाइट सबसे ज़्यादा मुनासिब लग रही थी। उसके बाद हमने इसको ड्रिल करके इन दोनों लाइट्स को आगे पीछे करके इस तरह से फिट कर दिया। अब ये एक अच्छा एक कवरेज दे रही हैं सड़क के ऊपर फुल जूम आउट करके। साथ हमें ये अच्छी एक लाइटनेस हमें सपोर्ट दी हुई है और ये हैंडल के साथ इधर उधर मुड़ती है और ये आपकी बाकी फ्रेम के साथ मुड़ती है। तो हिली एरियाज़ में आपको ये चीज़ काम देती है। जब आप स्टीयरिंग मोड़ते हैं, हैंडल मोड़ते हैं तो लाइट एक तरफ पूरी मुड़ जाती है। आप जब हेयर पिन टर्न्स के ऊपर तो वहाँ पे आपकी ऐसी लाइट जो कि आपके फ्रेम के साथ कनेक्टेड हो वो काम आती है। तो ये इसकी एक यूटिलिटी इन लाइट्स की होती है जो कि आपके फ्रेम के साथ कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद ये हसन भाई का फेवरेट गैजेट है। तो इसको बेसिकली आप थ्रोटल लॉक कह सकते हैं, क्रूज़ कंट्रोलर क्लिप कह सकते हैं। ये टोटल पूरा CNC मेटल में बना हुआ है। तो इसकी फंक्शनैलिटी किस तरह है कि आप जब रेस बाइक चला रहे हैं एक ख़ास स्पीड के ऊपर, उसके बाद आपने इसको यहाँ पर टेक दे देनी है और उस बाइक चलती रहेगी। यहाँ पे आपको ये है कि आपके ये मसल्स और आपका ये हाथ जो है मुसलसल आपने इस पर रखा होता है। 6 घंटे 7 घंटे की राइड अगर आपकी है तो आपका ये आप चाहेंगे कि हाथ उठा सकें, तो ये आपको ये फैसिलिटी दे देती है। आप थोड़ी देर हाथ उठा सकते हैं या इजी कर लेते हैं मसल्स को अपने रिस्ट के और पाम को, और उसके बाद आपने जस्ट अगर आपने वापस करना तो आपने सीधा बस इसको रोटेट कर देना, ये वापस चला जाएगा और दोबारा से फिर ये इसके साथ मूव कर सकता है। आपने फिर इसको लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप इसको जब बम्पी रोड हो, जैसे GT रोड है, सरफेस जहाँ सही नहीं होता वहाँ पे से यूज़ नहीं करें। एंगेज कर दें इसको, वहाँ आप यूज़ नहीं करें, वहाँ आप हाथ अपना रखें ग्रिप्स पे। जहाँ रोड बिल्कुल साफ़ हो, ट्रैफिक ना हो, रोड क्रॉसिंग नहीं है, आपको पक्का पता है, विजन आपका बिल्कुल क्लियर है, झाड़ियाँ भी नहीं है रास्ते में, तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए हाथ को अपना रेस्ट दें। उसके बाद ये हमने इनको एक ये हनी कॉम्प सीट मैश के नाम से ये प्रोडक्ट है। ये बेसिकली फाइबर्स हैं नायलॉन का और इनको एक ख़ास मैश के उसमें डिज़ाइन में इन्होंने इसको वेव किया हुआ है और ये 10 मिलीमीटर इसकी थिकनेस आती है। मलेशियन मेड है। पहले ये चाइना भी मार्केट में है, मलेशियन भी हैं। तो ये मलेशियन है, इसकी थोड़ी सी ये है कि ये खिंच के बैठता नहीं है। इसका मकसद क्या है कि ये सिर्फ एक एयर फ्लो को यहाँ से आपके नीचे रखता है जब आप बाइक चला रहे होते हैं और गर्म सीट और या पसीना या उस तरह का मसला इससे कम हो जाता है। तो ये उतना कंफर्टेबल आप कह लें कि कंफर्ट नरम नहीं कर रहा सीट को, लेकिन ये उस सीट को बस आपका एयर फ्लो एक नीचे दे रहा है जिसकी वजह से आपको पसीना और वो उस तरह की उलझन जो होती है वो नहीं होती। इसके ऊपर अगर आपने कंफर्ट रखना है तो फिर इसके ऊपर आपको कोई ना कोई एयर कुशन रखना पड़ेगा। आगे हैंडल पे एक चीज़ मिस हो गई है, वो ये वाटरप्रूफ हैज़र्ड स्विच है। इसको हमने पहले यहाँ लगाया लेकिन वो डबल टेप से हमसे संभला नहीं, तो और ये अब फिर इधर फ़िलहाल ये लगाया हुआ। ये जैसे आप इसको ऑन करें तो आपके जो सिग्नल्स हैं वो ऑन हो जाते हैं। आपका दोनों सिग्नल्स ऑन हो जाते हैं, आप चाहे इसको ऑन करें या ना करें। तो ये एक उनकी पर्सनल एक इसमें थी पसंद कि इस तरह किया जाए। तो ये एक चीज़ हो गई, हैंडल बार हो गया, सीट हो गई। उसके बाद हमने ये इसका कैरियर रैक जो YBR का होता है, YBZ का थोड़ा सा फ़र्क होता है,
ये ब्लैक में भी होता है और क्रोम में भी होता है, प्राइस एक ही होती है। ये ब्लैक इनको लगाया, इसका ये होता है कि थोड़ा मजबूत होता है इस लिहाज से कि इसके दरमियान आगे कोई पाइप नहीं होते, वो रॉड्स हैं, यानी सॉलिड मेटल के रॉड्स यूज़ किए जाते हैं और वो इस बॉक्स को अच्छा सपोर्ट कर लेते हैं। और बॉक्स की जो प्लेट है वो इसके साथ मेटल प्लेट आती है इस बॉक्स के साथ। 45 लीटर का ये बॉक्स है, ये भी साथ जो है वो इसके साथ इंस्टॉल किया। और ये इस बाइक के साथ कैपेसिटी वाइज ये चीज़ जो है ना वो प्रैक्टिकल है। और इससे यानी आप कह लें कि बॉक्स जो है बड़ा मुझे नहीं समझ आता था, लेकिन जब हसन भाई ने यूज़ किया और इसका एक यूटिलिटी समझ में आई है तो तब मैं भी इसको समझता हूँ कि ये ठीक है। पहले मुझे ये बहुत बड़ा लगता था, लेकिन अब ऐसे ऐसा देख कर तो अब ये बाइक के साथ सिंक होता हुआ नज़र आता है। और इसके अलावा उन्होंने जो ख़ुद से चेंजेस किए हैं वो टायर उन्होंने रेल्को के लगाए हुए हैं। और इसके अलावा उनके पास उन्होंने और क्या चीज़ लगाई हुई है ख़ुद से जो कि हमने नहीं लगाई। ये उनका माउंट है जो पहले से लगा हुआ था, ये फ्लेक्स हो जाता है और इसके दरमियान फ़ोन आ जाता है और इसको पकड़ लेता है। इस तरह के दूसरे आप कह लें कि चीज़ें अवेलेबल हैं। ये मिरर्स भी जो है इन्होंने जो है आमिर भाई ने ये लगाए हुए हैं। मुझे तो पसंद है क्योंकि ये 2 वे एडजस्टेबल हैं, ये यहाँ से भी एडजस्ट हो जाते हैं। और इनका ये वाली जो चीज़ है ना वो भी अच्छी क्वालिटी का, थोड़ा मिरर भी इसका डायमीटर बड़ा है तो अच्छा आपको, यानी अगर थोड़ा सा ऊपर करना चाहें और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ करना चाहें तो 2 वे एडजस्टेबल ये मिरर्स हैं। तो ये टोटल बाइक का प्रोजेक्ट था जिसमें जो चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ें जो आपको बताया जैसे शीशे और टायर वगैरह इन्होंने अपना लगाया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने जो चीज़ लगाई हुई है वो ये इसका सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम जो बाइक में लगाया हुआ है, तो ये चीज़ भी अवेलेबल है। अब इसमें 2 वे भी आते हैं, अब मार्केट में अवेलेबल हैं, हमारे पास भी हैं। 2 वे में ये होता है कि अगर बाइक को छेड़ेगा तो आपके पास जो रिमोट होता है वो भी आपको रिस्पॉन्ड करता है। यानी इसमें ये होता है कि बाइक, ये आपके हाथ में रिमोट आपकी बाइक की तरफ सिग्नल भेजता है, बाइक से आप वापस नहीं आता। उसमें ये होता है कि बाइक से सिग्नल भी आपके रिमोट की तरफ आता है। तो ये था जो प्रोजेक्ट जो आमिर भाई के लिए हमने उनके टूर के लिए बाइक को रेडी किया। वो बस अब इंशाल्लाह ईद के बाद उनका फ़ौरन बाद निकलने का प्लान है और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, हमेशा करते हैं। हाँ। तो उम्मीद है कि उनका ट्रिप खैर खैरियत से गुजरेगा। हसन भाई आपका क्या प्लान है? मेरा भी प्लान है, मैं शायद उस टूर के साथ ही जाऊंगा तो उसके लिए आपको ये बाइक जारी होगी, उसके लिए आपको होडो फाइल्स देखना पड़ेगा। हाँ, होडो फाइल्स को आप फॉलो देख सकते हैं, वहाँ पे ट्रैवल व्लॉग्स आते हैं। ये वाला सिर्फ टेक्निकल चीज़ों का चैनल है। और टेक्निकल चीज़ों में अगर आपने और टेक्निकल मज़ीद होना है तो फिर आपको मेरे चैनल पे कार्बोरेटर की सेटिंग क्या है और ऑयल की विस्कोसिटी जो चैनल है मोटो वेलॉजिक्स, जो कि मैंने इनके कहने पे बनाया था, ठीक है। तो सब कुछ घुमा के इनकी तरफ ही आता है। तो अब ये होडो फाइल्स और मोटो वेलॉजिक्स का जो जॉइंट वेंचर एडीवी स्टोर है, तो इसमें आप सारा ट्रैवलिंग जो है जो इनके आप अब इनके चैनल पे जाके देखिएगा तो एक लॉन्ग हिस्ट्री है ट्रैवल की। पाकिस्तान को एक डिफरेंट तरीके से इन्होंने दिखाया है और अनप्लग्ड और एक बड़ा ज़बरदस्त सा कॉम्बो बन रहा है, हार्ड कोर ट्रैवलिंग और हार्ड कोर मैकेनिकल साइड मेंटेनेंस और जो भी है। और एडीवी स्टोर के ऊपर आप देखेंगे उन चीज़ों के रिव्यूज़ जो आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है, जो आप ख़रीद सकते हैं। और जो कोई भी ऐसी चीज़ हमें नज़र आती है जो हमें लगता है कि टूरिंग में या वैसे भी बाइक चलाते हुए आपको हेल्प आउट कर सकती है, तो वो आपको इस चैनल पर नज़र आएगी। ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं इनके इंडिविजुअल रिव्यूज़ भी हम डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता, अभी चैनल का स्टार्ट है और हमने सोचा कि एक बड़ा प्रोजेक्ट था तो इसको एज अ होल कवर कर दें और सारी आइडियोलॉजी जो इस चीज़ के पीछे है वो आप तक पहुंच जाए। और बस यस, हाँ, वेबसाइट www.advstore.pk आप विज़िट कर सकते हैं। सारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मैंने दे दिए हैं इस एडीवी स्टोर का, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वेबसाइट है और व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, ग्रुप नहीं सॉरी व्हाट्सएप का कैटलॉग का लिंक है, तो आप उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और होडो फाइल्स का भी लिंक है और मोटो वेलॉजिक्स का भी लिंक है, तो
अपनी पसंद के मुताबिक। आज तक